अगर आप चाह रहे हैं कि आपके घर में लाइट्स चल जाएं, पंखे चल जाएं, कूलर चल जाए, फ्रिज चल जाए, अब उसके अलावा जिन लोगों के घर एसी है वो चाहते हैं कि यार एसी भी चला लें और बिल ना आए और सस्ते से सस्ता सोलर जिसमें एसी चल जाए। देखें वो मैनेज करके चल सकता है, जिस तरह कोई चीज बंद कर दी, कोई चीज चला ली, तो 50 से 60 हज़ार रुपए में अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट कर दे तो उसके घर में बिजली के ये जो पंखे हैं और लाइट्स हैं उससे उसकी जान छुट सकती है। लाइट चलेंगी, ये कितने का सिस्टम बता रहे हैं? 60 हज़ार रुपए का पैकेज। कैसे क्या बनाएंगे क्या आप इसमें जो है वो प्लेट्स होंगी और इसमें तकरीबन 4 प्लेटें लगेंगी और एक छोटा MPPT कंट्रोलर लगेगा। ए ग्रेड का 3 किलोवाट का सिस्टम हम इंस्टॉल करके देंगे। प्लेटों की 30 साल वारंटी है, इन्वर्टर की 10 साल वारंटी है। इसमें 1.5 टन का एसी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। महीने की आपकी 40 से 50 हज़ार रुपए की बचत होगी। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप एक दफा अगर किसी ने पैसे लगा दिए, बड़ी मुश्किल से लोग पैसे जोड़ के तो अपने चीज लगाते हैं। बाजार में बहुत ज्यादा इस चीज की थोड़ा सा ना मतलब कम्युनिकेशन है। गर्मियां आ गई हैं, हर बंदे की जरूरत है सोलर। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपके घर में लाइट्स चल जाएं, पंखे चल जाएं, कूलर चल जाए, फ्रिज चल जाए, एसी ना भी चले, मतलब कि हर शख्स के घर एसी भी नहीं है, सही, सस्ते से सस्ता सोलर कितने का लग सकता है जिसमें घर की जो जरूरियात जिंदगी की चीजें वो चल पड़े और बिजली का बिल सिफर हो जाए? देखें कि घर में जरूरत है जिनकी पंखे होते हैं, लाइट्स होती हैं, जिनमें फ्रिज होती है, तो 50 से 60 हज़ार रुपए में अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट कर दे तो उसके घर में बिजली के ये जो पंखे हैं और लाइट्स हैं उससे उसकी जान छुट सकती है कि उसका तकरीबन महीने का कोई 20 से 25 हज़ार रुपए की उसकी बचत हो जाएगी। अच्छा, नहीं, आप इसमें क्या क्या चलाने लगे हैं? इसमें तकरीबन आपके 4 फैन चलेंगे और एक फ्रिज चलेगी और प्लस लाइट्स को 10-15 लाइटें चल जाएंगी। 10-15 लाइट चलेंगी। ये कितने का सिस्टम बता रहे हैं? 60 हज़ार रुपए का पैकेज। कैसे क्या बनाएंगे क्या आप? इसमें जो है वो प्लेट्स होंगी और इसमें तकरीबन 4 प्लेटें लगेंगी और एक छोटा MPPT कंट्रोलर लगेगा जो कि सारे सिस्टम को ऑपरेट करेगा। 60-70 हज़ार रुपए में बिल्कुल। कूलर शूलर भी चल जाएगा? देखें वो मैनेज करके चल सकता है, जिस तरह कोई चीज बंद कर दी, कोई चीज चला ली, मैनेज करके। मतलब कि अगर आप फिर फ्रिज नहीं चला रहे, पंखे कम चल रहे हैं तो कूलर चला लें, ऐसी ही। अब उसके अलावा जिन लोगों के घर एसी है वो चाहते हैं कि यार एसी भी चला लें और बिल ना आए और सस्ते से सस्ता सोलर जिसमें एसी चल जाए। देखिए मैं बिल्कुल सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि सिस्टम थोड़ा सा बेहतर लगाएं। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप एक दफा अगर किसी ने पैसे लगा दिए, बड़ी मुश्किल से लोग पैसे जोड़ के तो अपने चीज लगाते हैं। बाजार में बहुत ज्यादा इस चीज की थोड़ा सा ना मतलब कम्युनिकेशन है कि लोग सही तरह गाइड नहीं करते। ए ग्रेड का प्रॉपर 30 साल वारंटी के साथ 2,75,000 रुपए का खर्चा है, जिसमें 1.5 टन का एसी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। महीने की आपकी 40 से 50 हज़ार रुपए की बचत होगी, जिसमें आप 80% आपके बिजली का बिल घर का क्लियर हो जाएगा, मतलब नहीं आएगा। ये 2,75,000 रुपए में, 2,75,000 में इसकी कितनी प्लेटें लगेंगी? इसमें 6 प्लेटें लगेंगी। 6 प्लेटें। और जो इन्वर्टर है वो कौन सा लगाएंगे? इन्वर्टर इसमें हाइब्रिड लगेगा जिसकी 10 ईयर्स कंपनी। चाइना का या पाकिस्तानी? चाइना। और अगर आप पाकिस्तानी सिस्टम के ऊपर जाते हैं वो 2 लाख रुपए में हम इंस्टॉल करके देंगे और उसके ऊपर 1.5 टन का एसी चलेगा। लेकिन जो चाइना का इन्वर्टर है वो प्रॉपर सोल्यूशन है उसका। इस्तेमाल कैसे करना है? सारा दिन तो मुफ्त हो गया, रात को इसको कैसे इस्तेमाल करना है ताकि बिजली का बिल कम आए? ये एक टेक्निकल चीज़ है जो मैं आपके चैनल के तवसल से पाकिस्तानी अवाम को बताना चाहता हूँ कि शाम 6 से रात 11 बजे तक वापडा पे मतलब एसी ना इस्तेमाल करें। उस टाइम पीक टाइम वापडा डालता है, डबल ट्रिपल यूनिट वो डालते हैं। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक एसी चलाएं सोलर के ऊपर। ठीक है। रात 11 से सुबह 6-7 बजे तक आप वापडा चलाएं। ठीक है। और 6 से शाम 6 से 11 बजे तक आपने एसी नहीं चलाना। मतलब कमरे ठंडे हुए होंगे, आप पंखे शंखे संभाल। डेफिनेटली जो सुबह 7 से शाम 6 बजे तक एसी चला रहा है तो उसको जरूरत नहीं है कि 4-5 घंटे उसको निकाल सकता है। फिर 11 बजे वो एसी ऑन करे वापडा पे, सुबह 7 बजे तक चलाए। 7 बजे सुबह खुद ब खुद ये सोलर पे शिफ्ट हो जाएगा और शाम 6 बजे तक फिर फ्री एसी चलाएं। इस तरह वापडा का बिल आपका 80% हाइब्रिड पे भी कम हो जाएगा। आपको नेट मीटरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका 50-60 हज़ार बिल आ रहा है तो आपका बिल आ जाएगा सिर्फ 5,000-7 हज़ार बिल आएगा। आपका 35 से 40 हज़ार महाना बचत हो जाएगी। आपने पीक टाइम के ऊपर एसी नहीं चलाना। तो पानी कुछ तो नहीं करता? पानी का इशू तो नहीं? पानी तो देखें, ये हमने तो पानी के साथ इसको वॉश करना है, इस पर मिट्टी नहीं आनी चाहिए। अच्छा, मुझे कोई बता रहा था कि इसको कपड़े से भी साफ नहीं करते? हाँ, डस्ट वगैरह आती है तो ऊपर आप पानी से वॉश करें, इसको सर्फ वगैरह लगाकर इसको अच्छी तरह क्लीन करें शीशे को, और ये चलता रहता है, इसकी लाइफ बढ़ती रहेगी। ठीक है। आपका कितना केवी का सिस्टम लगा हुआ है? मेरा 10 केवी का लगा हुआ है सिस्टम। मैंने जिनको एन टाइप के पैनल लगाए हैं जो मुझे महीने का 1600 से 1800 यूनिट देता है महीने का। अच्छा। और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 हज़ार रुपया घर का बिल आता है। और क्या क्या चला रहे हैं आप? मेरा पूरा घर चल रहा है, उसमें 4 एसी चलते हैं, फ्रिज चलती है, मोटर, पंखे, लाइटें, जो जरूरत है जिंदगी होती है। 4 एसी और ये पंखे शंखे फ्रिज सब चलाने के बाद आपको 5,000 बिल आ रहा है? 5,000 रुपया बिल आ रहा है। ये कैसे आ रहा है? ये अगर कोई बंदा चाहता है कि उसके घर का 5,000 रुपया बिल आए और वो 4 एसी चलाना चाहता है तो वो हमारे पास मार्केट में इधर आए,
हम उसको इंशाल्लाह प्रॉपर गाइड करेंगे और लिख कर देंगे गारंटी कि जो बंदा 4 AC चलाएगा 5,000 उसके घर का बिल आएगा, हम उसको साइन करके देंगे। 10 kV का कितने का सिस्टम लग जाता है? ये तकरीबन इस टाइम 8.5 लाख रुपए का। 8.5 लाख रुपए में, और आप 1500 से 1600 यूनिट प्रोड्यूस करने लगे, प्रोड्यूस कर सकते हैं, और महाना आपका बिल आएगा सिर्फ 5,000 रुपया। अगर कोई बंदा को किस्तों पे लगवाना चाह रहा है कि यार मैं को महाना कुछ ना कुछ जो बिल देना है वो मैं इधर किस्त दे दूं, कोई इस तरह का भी है? किस्तों पे भी सोलर लग सकता है? जी बिल्कुल, किस्तों पर तकरीबन 3 किलोवाट जो है उसकी 9,000 रुपये किस्त है, और जो 5-6 किलोवाट है वो तकरीबन 15-16 हज़ार रुपये इंस्टॉलमेंट है, और 10 किलोवाट जो है उसकी 22,000 इंस्टॉलमेंट। क्या रेट में फ़र्क भी पड़ता है? मतलब कि नहीं, उसी रेट पर, मार्केट रेट पे ही होगा। लेकिन ये है कि अगर कोई बंदा इंस्टॉलमेंट पे करना चाहता है तो वो हमारे पास आए, हम उसको प्रॉपर उसका प्लान देंगे। अच्छा, उस पर कोई डाउन पेमेंट भी होती है? क्या तरीके कार, क्या थोड़ा सा बता दें? अगर कोई किस्तों पे लेना चाह रहा है 25% उसकी डाउन पेमेंट है। ठीक है, वो एडवांस देनी पड़ेगी? एडवांस देनी पड़ेगी, बाकी 5 साल की इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी। वो हमारे साथ मतलब हम मिज़ान हैं और जो अल्फला बैंक है उनके हम वेंडर हैं, उनकी तरफ से हम ये मतलब कस्टमर को ये फैसिलिटी देंगे। ठीक है, तो उसमें सिर्फ ये शर्त है कि घर अपना होना चाहिए, रेंट वाले घर पे नहीं लगता सिस्टम, क्योंकि वो कल को ढूंढेगा कहाँ से? बिल्कुल, मतलब घर अपना है, और वो अगर सोलर लगवाता है 3 kV का तो उसकी 25% डाउन पेमेंट ये मेरा ख्याल बनती है 60-70 हज़ार रुपया, और उसके बाद महाना 9 से 10 हज़ार रुपया किस्त है। ऐसे ही ये 5 साल का प्लान है? 5 साल का। ये आप ये कर भी रहे हैं? जी, वर्किंग भी है? हाँ जी, वर्किंग लोग लगवाते हैं किस्तों? हाँ जी, हमने बहुत लगाए हैं। लोग किस्तों पे लगवाते हैं? लगवा रहे हैं। ये उसका हाल ये है कि मतलब कि जो बिल देना है वो किस्त दे देते हैं? हाँ, जाहिर बात है, उसमें भी काफ़ी बचत हो जाएगी महीने की। ये बता रहे हैं कि यहाँ पे किस्तों पे भी जो है लग जाते हैं सोलर, लेकिन उसमें ये है कि घर आपका अपना होना चाहिए, और ये बता रहे हैं कि एक बैंक इन्वॉल्व होता है। 25% जो पेमेंट है वो डाउन पेमेंट होती है, आप एडवांस की फॉर्म में देते हैं। इसका तरीका ये है कि आप एक बार एडवांस देके सोलर लगवा लेते हैं, आप सोलर पे शिफ्ट होकर आपका बिल कम हो जाता है, और जितना बिल कम होता है आप इन्हें किस्त देने लग जाते हैं। वो आपका ये प्लान हो सकता है, साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है, कि आप जितनी जल्दी इन्हें पैसे देके जान छुड़वा लेंगे, सोलर आपका अपना हो जाएगा और आपके बिल में वाज़ह कमी जो है वो वाक़ हो जाएगी। और बता रहे थे कि जो अगर आप एक बार लगवा रहे हैं तो अच्छा लगवा लें, अच्छा इन्वर्टर लगवा लें, ताकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, आपको इसका फ़ायदा हो सके। उन्होंने कहा कि जो लोग AC इस्तेमाल नहीं करते, जिनके घर कूलर, पंखे, लाइट, फ्रिज, टीवी ये वाला सिस्टम है, वो 60 से 70 हज़ार रुपये में सोलर इंजॉय कर सकते हैं। वो एक बार लगवा लेंगे, जो उनका महाना 15, 20 या 25 हज़ार रुपये बिल आता है, वो आना जो है वो कम हो जाएगा, आपका बिल 20% आने लग जाएगा, क्योंकि आपको रात को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बता रहे हैं कि आप शाम 6 से रात 11 के दरमियान जो है ना ज़्यादा बिजली इस्तेमाल ना करें, 11 के बाद इस्तेमाल करें। और इन्होंने बताया कि अगर आप AC लगाना चाहते हैं तो 3 kV का सिस्टम बेस्ट है, वो कम से कम जो है आपको 2,60,70 हज़ार रुपये में लग जाएगा, लेकिन वो फिर 25-30 साल की उसकी गारंटी है, और वो फिर आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो बिलों से बड़े परेशान हैं, वो चाह रहे हैं कि एक AC चल जाए, एक आध जो घर में जो पंखा है वो चल जाए, मशीन चल जाए, फ्रिज चल जाए, तो उसके लिए कौन सा बेहतरीन रहेगा? कितने kV का सिस्टम? अगर इसी साथ चलाना है तो फिर 6 किलोवाट 6 किलोवाट 6 किलोवाट वो एक ऐसे फ्रिज पानी वाला मोटर 5-6 पके 10-15 लाइटें इन्हें गार कपड़ा निजाम 6 kV 5 का भी लग जाता है कि 6 का ही लगता है? 5 का भी लग जाता है, 4 का भी लग जाता है, 3 का भी लग जाता है, 10 का भी लग जाता है। 6 वाला बेहतर है? 6 बेहतर है, उसमें एक किसी भी चलेगा, 7 पानी वाला मोटर, फ्रिज, पंखे, लाइटें, इन्हें पूरा निजाम जो बड़ा गाड़ी 6 kV का जो सिस्टम है वो खुसूसी मोहब्बत के साथ कितने का लग जाएगा? तकरीबन वो 7.5-8 लाख रुपए लगेगा। 7.5 से 8 लाख का? जी, और वो फिर इन्हें 6,000 वाट आप इनसे इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, 6,000 वाट 6,000 वाट इस्तेमाल करता। अच्छा, ये कोई पठानों वाला रेट तो नहीं? पठान से क्लीन लेने जाएं, वो कहेगा ये 50,000 का, एंड पे वो 5,000 रुपए का भेज देता है। नहीं, तो अभी आप 7 लाख बता रहे हैं, एंड पे आप पता लगेगा 3 लाख रुपए में। सर ये जो डॉक्यूमेंट वाला है इसका ओरिजिनल रेट होता है। डॉक्यूमेंट क्या है? ये 2 नंबर भी यहाँ पे बेच रहे हैं? जी 2 नंबर की क्या पहचान है? डॉक्यूमेंट वाला जो होता है वो इसी तरह एक पर्चे होता है, ये हर प्लेट का सीरियल नंबर इसमें है। समझ, ये आप यूट्यूब में दे दो, इसका पूरा रिकॉर्ड रिजल्ट सब कुछ निकलेगा कि ये चीज़ 2 नंबर है, 1 नंबर है, और जिस वाट पे बिक रही है वाट पूरा है, मुकम्मल है या झूठ है, इसमें सब कुछ मुकम्मल है। और जो 2 नंबर है उसका क्या सीन है? 2 नंबर तो मैं आपको क्या बोलूँ, फिर भी क्या उसकी पहचान क्या है? हमें कैसे पता लगेगा ये 2 नंबर है? आप नहीं पहचान सकते। हम नहीं पहचान सकते? नहीं पहचान। आप पहचान सकते हैं? हम पहचान। आप कैसे पहचानेंगे, ताकि जो देख रहे हैं उन्हें कैसे पता लगेगा कि यार ये चीज़ जाके जरा चेक कर लेनी थी? पहचान ये है ना, अब ये मिसाल के तौर ये सोलर मुझसे आप ले रहे हैं, इसके ऊपर पर्ची लग गए हैं,
ये पर्ची में सीरियल नंबर सोलर के साथ टच करना है। जो सोलर अंदर शे में सीरियल नंबर होता है, हर सोलर में होता है, और वही सीरियल नंबर जो है ना इस पर्ची के साथ टच करना है। अभी जो लोग कह रहे हैं कि 3 लाख रुपए में 5 kV का सिस्टम लगा देंगे, वो झूठ बोल रहा है। 2 नंबर है वो, फिर प्लेट बी ग्रेड या सी ग्रेड इसी तरह चीज। 3 kV में एसी चल जाता है? सिर्फ इसी 3 kV में सिर्फ एसी चलेगा? सिर्फ इसी, क्योंकि अब इसी चलाता है तो वो जो है ना जब स्टार्ट करना वो 2400 वाट से स्टार्ट लेता है। अगर 3 kV का सिस्टम लगाना है सिर्फ एसी चलाने के लिए, सिर्फ इसी, बाकी तो चीज नहीं 3 kV का सिस्टम कितने में लग जाएगा? तकरीबन 4.25 लाख। 4.25 लाख। उससे क्या बिल सिफर हो जाएगा? तो वो तो 3 kV जो है ना 3000 वाट हो गया। अगर आप घर में 3000 वाट तक इस्तेमाल करना, आपका मीटर ज़ीरो होगा। अगर आप 3 किलोवाट लगाना है और आप घर में इस्तेमाल 4000 वाट करना है या 5000 वाट करना, तो जो ज़्यादा आप इस्तेमाल करना है तो वो बिल आएगा। लेकिन अगर आप 3 kV का सिस्टम लगा रहे हैं और 3 kV का ही लोड है, तो फिर आपका मीटर ज़ीरो होगा, बिल नहीं आएगा। नहीं आएगा। अगर वैसे जानबूझ के गवर्नमेंट भेजना है वो उसकी मर्जी है, लेकिन बिल नहीं आएगा। गवर्नमेंट अगर जानबूझ के भेज दे तो उसकी मर्जी है, वैसे नहीं आएगा। अच्छा, अगर किसी के घर एसी नहीं है, वो सिर्फ पंखा और लाइट चलाना चाह रहा है या कोई छोटा सा कूलर है, जी जी जी, उसका कितने में लग जाएगा? ताकि बहुत से भाई जो हमारे जॉब करते हैं 25-30 हज़ार में, वो घर में उन्होंने पंखे और लाइट चलानी होती है। सर वो फिर 1, 2 या 3 सोलर लेना पड़ेगा और यूपीएस बैटरी को डायरेक्ट लगाना, तो आगे इसी तरह एक एमपीपीटी कंट्रोलर होता है। जी जी जी, ये क्या चीज़ है? ये एमपीपीटी कंट्रोलर है, इसको 4 प्लेटों तक लगेगा और ये आगे आपको 220 देगा। इन्हें ये प्लेटों से जो करंट लेगा आगे आपको वापडा वाला करंट में। क्या क्या चल जाता है? पंखे और लाइट्स 3 प्लेटों में इन्हें आपको 1500 वाट इस्तेमाल कर सकते हैं। 1500 वाट 1500 चल जाएगा, आसानी से चलेगा। आपको छत वाला पंखा 3 प्लेटें कितने की लग जाएंगी? 3 प्लेटें ये 23 की हिसाब से 70 इन्हें टोटल लाख रुपए 90,000 95 लाख तक वो आपका लगेगा। उसमें कूलर भी चल जाएगा, कूलर चलेगा, पंखे चलेगा, पानी वाला मोटर भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन बाकी चीजों को आप स्टॉप करके मोटर चला लें, मोटर बंद करें तो फिर दूसरी चीजें